गुड इवनिंग फ्रेंड्स ऑफ ईए टेक कॉरपोरेशन भुवनेश्वर। मैं प्रशांत चौधरी और मेरे साथ है अनिर्बान चटर्जी। हाँ, तो आप लोगों को पता ही होगा हम लोग बहुत दिन से ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर का आर&डी कर रहे थे और अभी ये बन चुका है और कई जगह ये अप्रूव भी हो चुका है, टेस्टिंग में है और परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा है। तो अभी हम लोगों का ये जिम्मेदारी बनता है हम लोग आपको ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझा के दें, ये कैसे बनेगा। सैंपल बनाना एक चीज़ है और उसको मैन्युफैक्चरिंग में लेना भी और एक चीज़ होता है। तो हम लोग चालू करते हैं, हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए ये प्रोडक्ट कंप्लीट ओवरव्यू आपको दिखेगा। हम लोग इस डीसी डीसी कन्वर्टर को चारों तरह से घुमा के दिखा रहे हैं तो आप लोगों को पूरा इस प्रोडक्ट को दिखते कैसे है आपको पता पड़ जाएगा। थोड़ा आपको धीरज रखना पड़ेगा, धीरे धीरे घुमा के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें फीचर्स में क्या क्या है, इनपुट में 48 से लेके 72 वोल्ट तक, आउटपुट में 12 वोल्ट 5 एम्पियर और 5 वोल्ट 1 एम्पियर मैक्सिमम आउटपुट है, ठीक है ना। तो पहले भी आप लोग इसको देखे हो, फिर भी आपको एक प्रोडक्ट ओवरव्यू दे दिया। ये है प्रोडक्ट ओवरव्यू। अभी जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये हमारा मैकेनिकल पार्ट्स है जो हम लोगों को चाहिए। एक कैबिनेट चाहिए जो एल्युमिनियम का चैनल से हम लोग लेते हैं, हीट सिंक बार चाहिए और स्क्रू और नट चाहिए, ठीक है। जो हीट सिंक बार है ये अंदर में जब मॉसफेट रहेगा, दो मॉसफेट, ये दो मॉसफेट को ये कस के पकड़ के रखेगा हीट सिंक के ऊपर। तो क्योंकि हम लोग इसमें एक्स्ट्रा हीट सिंक नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसका बॉडी हीट सिंक है। कैबिनेट का डायमेंशन ये है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। आपके हाथ में जब एक सैंपल पीस भी आएगा तब आपको भी आप खुद इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। लेंथ है 83 सेंटीमीटर, विड्थ है 63 सेंटीमीटर, हाइट है 38 मिलीमीटर होल डायमीटर है 3.2 और मटेरियल का थिकनेस है 1 तो आप इसका डायमेंशन को ज़रा ध्यान से देख लो। और ये है एक्चुअल व्यू, साइड व्यू है या टॉप व्यू है। ये हीट सिंक बार का डायमेंशन जो पहले भी दिखाया था, ये जो इस तरह से हम लोग काट के इसको एमएस के साथ इसको गैल्वनाइज करके ये बनाना पड़ेगा। डायमेंशन दिया हुआ, आप वहाँ उसको लोकली मैन्युफैक्चर करा सकते हो इस कंपोनेंट को। तो ये है स्क्रू जो हम लोग हीट सिंक को कसने के लिए यूज़ करेंगे। ये M3 का स्क्रू है, 12 का इसका लंबाई है और ये हम लोग यहाँ पर SS लगाए। तो आप देखो, आप SS को मिलता है या MS को मिलता है और इसके M3 का नट लगेगा, वो भी आप SS का देख सकते हो या MS का देख सकते हो। अभी अब हम लोग जब इस पूरा पीसीबी को कैबिनेट के अंदर डालेंगे तो ये इसका कोई होल्ड नहीं है, मतलब हमारा मैकेनिकल सिस्टम में इसका कोई होल्ड नहीं है। इसका टोटल जो पीसीबी है वो हीट सिंक वहाँ पर कसा रहता है। तो हम लोग नीचे से एक लकड़ी का पट्टी लगाएंगे और ऊपर से एक लकड़ी का पट्टी लगाएंगे तो ये ना हिले, मतलब कोई वाइब्रेशन ना आए। और वाइब्रेशन ना आए तो इसमें कोई मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। अन्यथा क्या होगा, अगर इसमें हम लोग सही से इसको नहीं दिए तो वो गाड़ी में जब चलेगा वाइब्रेशन होगा और मॉसफेट का जो आईसी है, मॉसफेट का जो मॉसफेट ट्रांजिस्टर है उसके पिन के ऊपर स्ट्रेस आएगा तो वो ख़राब भी हो सकता है। तो ये भी बहुत लगता है छोटा चीज़ है लेकिन बहुत अहम चीज़ है। तो ये 1 नंबर पीस है, ये है 2 नंबर पीस। तो बाद का स्लाइड में आप लोगों को दिखाते हैं ये कहाँ कहाँ प्लेस होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले साइड में। अच्छा, अब आता है ये कैप्ट्रॉन टेप। ये हम लोग जब इसको हीट सिंक को दोनों मॉसफेट के साथ कसेंगे
तो क्या होगा ना, अगर डायरेक्टली हम लोग इसका बॉडी में कस दिए तो अच्छा तो होगा, लेकिन क्या होगा, दोनों शॉर्ट हो जाएगा। मतलब इसका बॉडी जो होता है, बॉडी होता है ड्रेन, तो बॉडी का दोनों का ड्रेन कॉमन नहीं है, और ये कहीं से भी शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को इससे करने के लिए उपाय है, हम लोग कैप्ट्रॉन टेप का यूज़ करें। तो हम लोगों को कैप्ट्रॉन टेप ऐसे उसमें लगा के ये करना है। ये है टोटल कैप्ट्रॉन टेप जो चिपकेगा, जो हम लोगों को अंदर से कैबिनेट का अंदर से चिपकाना है। हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। आप इसका डायमेंशन को नोट कर लो, इसी डायमेंशन में वो आपको काट के लगाना है, मतलब हूबहू जो जैसे डायमेंशन है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो इस कैप्ट्रॉन टेप, अगर ये बॉडी है, टोटल बॉडी है, साइड का व्यू है, तो हम लोगों को कैप्ट्रॉन टेप को ऐसे चिपकाना पड़ेगा, ऐसे पोजीशन में, और वहाँ से एक होल होगा, होल जाएगा। और कैप्ट्रॉन टेप क्या है ना, कैप्ट्रॉन टेप इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, बट वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब वो हीट सिंक का के बीच अगर रहेगा तो वो भी अच्छा हीट ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, हम लोगों को इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड चाहिए। तो इसी पोजीशन में आपको कैबिनेट में ये अंदर से बिठाना है। अंदर, ये जो अंदर का व्यू है, ये कैप्ट्रॉन टेप बाहर से नहीं बिठे लगेगा, ये अंदर से लगेगा। आप ये देखो एक्चुअल व्यू, जैसे कैप्ट्रॉन टेप हम लोग को डायमेंशन में दिखा है, तो ये है कैप्ट्रॉन टेप कैसे लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या है। अच्छा, अभी चलते हैं सब असेंबली प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। In order to make the PCB assembly faster and smoother, we need to accomplish some sub-assembly jobs in advance। मतलब कुछ काम हम लोगों को आगे करके रखना है, जो मेन काम में वो बाद में जब वो इंटीग्रेट होगा। इन केस उसमें वॉल्यूम प्रोडक्शन हो, इसको हम लोगों को ऑटोमेटेड करना है। ये जैसे लीड बेंडिंग, कटिंग, ये सब जो सब असेंबली का प्रोसेस है। और इससे क्या होगा ना, हमारा रिपीटेबिलिटी, एक्यूरेसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। इस टोटल पीसीबी में बहुत सारे जंपर्स है, करीब कितने जंपर्स है आपका, 10 जंपर है। और ये जंपर्स का साइज़ हम लोग साइड में लिख के रही है। तो ये जंपर का साइज़ पहले से हम लोगों को बना के रखना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग पीसीबी तैयार करेंगे तब बैठे बैठे जंपर नहीं बनाना, इससे बहुत समय का ये हो जाएगा, मतलब खराबी होगा। तो समय बचाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पहले हम लोगों को जंपर बना के रखना पड़ेगा। तो जंपर बनाने की प्रक्रिया आप ज़रा चेक कर लो। जैसे हम लोग इसमें एक जो पुराना पीसीबी है, पुराना पीसीबी का से वो काट के उसी साइज़ का जंपर पहले से बना के रखे हैं। ऐसे हम लोगों को जंपर्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड में। अभी है लीड कटिंग। लीड कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ रेजिस्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर ओरिएंटेशन। अब देखो इस पीसीबी में कुछ आपको दिखेगा, कुछ रेजिस्टर्स आपका मतलब लेटा हुआ है और कुछ खड़ा हुआ है। तो जो खड़ा हुआ है उसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल टाइप, यहाँ पे उल्टा लिखा है, और जो लेटा हुआ है उसको कह ले उसको हॉरिजॉन्टल टाइप। ठीक है ना, तो ये असल में है आपका वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। तो आप देखो हम लोग इसको लीड कटिंग करके, पहले लीड को कट करके हम लोग कैसे इसको बनाते हैं हमारा, क्योंकि लीड पहले से कट करना जरूरी है, क्योंकि अगर लीड आप पूरा लगा के पीसीबी में लगाओगे तो आपका पीसीबी बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे हम लोग इसको लीड को कट कर लिए। अभी देखो ये लीड बेंडिंग का जो लीड हम लोग जो रजिस्टर काटे थे, लीड को ऐसे काट करके इसको बेंड भी कर लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी जो हॉरिजॉन्टल का जो है, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल को पहले से इसको काट ले रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा रहता है तो वो बाद में जाके शोल्डर करना, मैनुअली शोल्डर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है।
जरा इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ना। हाँ, अब देखो ये कपड़ा, अगर आपके पास बेंडिंग मशीन आ गया तो अलग बात है, नहीं तो आप ऐसे मैनुअली भी कर सकते हो। अच्छा, लीड बेंडिंग करने के बाद जब पीसीबी में आप पीसीबी में जब लीड को बिठाओगे, उसको एकदम एज से उसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है, नहीं तो क्या होगा आपको जब हम लोग शोल्डर करने जाएंगे पीसीबी को उल्टा करके कंपोनेंट निकल जाएगा। तो आपको सही से उसको एकदम एज से, मतलब अब देखो यहाँ से आपको एकदम एज से थोड़ा करके उसका टेढ़ा कर दो। एकदम पूरा टेढ़ा सुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टेढ़ा करके रखो, वो कंपोनेंट ना निकले जब हम लोग उल्टा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हम लोग एक फिक्सचर बनाए लकड़ी के, आप भी वहाँ पे इसको बना सकते हो लकड़ी का। तो हम लोग इसको पीसीबी को उसको उल्टा करके इसमें पीसीबी को आराम से लेके शोल्डर कर सकते, नहीं तो ये इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स अनइवन है, वो सही से खड़ा नहीं, मतलब बैठेगा नहीं, आपको शोल्डर करने के लिए बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड। अभी थोड़ा सब असेंबली को देखते हैं। सब असेंबली अब हमारा हो चुका है। अब हम लोग पीसीबी असेंबली प्रोसीजर को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब ये देखो हमारा बेयर पीसीबी है, ये खाली पीसीबी, ये टॉप लेयर है और ये बॉटम लेयर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग जब जंपर इसमें बिठाते हैं, जंपर बैठाने के बाद ये पहले जंपर बिठा दीजिए, सब जंपर्स बना के, सब कंपोनेंट लेके एक साथ बिठाने की कोशिश मत करो, उसमें क्या होगा ना, बहुत सारे कंफ्यूजन होगा। पहले जंपर बिठा दो, एक के बाद एक करना सिक्वेंशियली। फिर सब रजिस्टर बिठाओ, देखो रजिस्टर सब बैठ गया। फिर इसमें डायोड्स को बिठाओ, जो भी डायोड्स है, जीनत डायोड, रेक्टिफायर डायोड, जो भी डायोड टाइप का है। फिर इसमें जितना भी नॉन पोलर कैपेसिटर है, मतलब सिरेमिक कैपेसिटर्स है, उसको बिठा दीजिए। फिर इसमें जो ट्रांजिस्टर है TL431 है, उसको बिठा दीजिए। फिर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बिठाइए, ज़्यादा तो गिने चुने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। फिर आईसी को बिठा दीजिए, ठीक है ना। ये आपको ये हम लोग IC1, ये IC2 और IC1 ऐसा करके हम लोग नंबरिंग करके देंगे। फिर बाद में सब बिठाने के बाद मॉसफेट को बिठाइए, मॉसफेट बिठाइए। फिर जो चोक बनाएंगे, जो इंडक्टर है, वो इंडक्टर को बिठाइए। इंडक्टर बिठाने के बाद इसको मैनुअल शोल्डरिंग प्रोसेस चालू होगा। अब देखो हम लोग इसको मैनुअली शोल्डर कर रहे हैं। आपके पास आ गया होगा बात, तो बात के लिए आपका प्रोसेस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो आप लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग मैनुअल प्रोसेस दिखा दिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये है कंप्लीट पीसीबी, जो उसका बैक साइड, शोल्डर साइड है। कनेक्शन, जो वायर कनेक्शन, आप ध्यान दो, यहाँ पर आपका सप्लाई का जो इनपुट का कनेक्शन यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। ग्राउंड आपको यहाँ से, जो वाइट वाला है ये ग्राउंड है, ठीक है ना, वाइट वाला ग्राउंड है। और आपका ये वाला है 12 वोल्ट का। मैं गलत बता दिया, ये जो ग्रीन वाला है ये आपका है ग्राउंड, ठीक है। ये वाइट कलर का है, ये है आपका 12 वोल्ट का आउटपुट है। और ये जो येलो कलर का है, ये 5 वोल्ट का आउटपुट है। होप इट इज क्लियर। अगर कोई आपका शक है तो आप पूछ सकते हो। अब ये सब असेंबली प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। तो कैबिनेट फिटमेंट, ये आप ज़रा पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। जो फाइनल प्रोसेस में क्या है, जब हम लोग हीट सिंक को लगाएंगे, वो कैप्ट्रॉन टेप के ऊपर जो चिपका रहेगा बॉडी एल्युमिनियम के एनक्लोजर के अंदर से, तो इस मॉसफेट के पीछे जो मेटल पार्ट है, उसमें हम लोग बहुत ही थिन लेयर का एक जो हीट सिंक ये होता है, क्या बोलते हैं, हीट सिंक कंपाउंड होता है। उसको ज़्यादा मत देना,
ज़्यादा देने से बल्कि उल्टा हो जाएगा, बहुत ही पतला सा देना पड़ेगा। ये मत सोचो ज़्यादा देने से ज़्यादा अच्छा हीट उसका ट्रांसफ़र होगा, ये बिल्कुल गलत धारणा है, ठीक है ना। एंड मेक श्योर दैट द बैक ऑफ द टू मॉस्फेट शुड नॉट मेक एनी कॉन्टैक्ट विद द मेटल कैबिनेट बैक टू बैक, मतलब दोनों मॉस्फेट का मेटल के साथ कोई कंटिन्यूटी नहीं चाहिए। आप एक बार मल्टीमीटर से भी चेक कर लेगा कंटिन्यूटी से, बोथ विद द मेटल टू मेटल ऑफ द जो मॉस्फेट है, दो मॉस्फेट है और जो बॉडी है उसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं चाहिए। अगर कनेक्टिविटी है तो उसमें कुछ गड़बड़ी है, कहीं पे आपका शॉर्ट हो गया। तो ये है तरीका है जो हीट सिंक कंपाउंड अप्लाई करने का। तो ये है हीट सिंक कंपाउंड अप्लाई करने का तरीका। ऐसे आप लगाओगे, मतलब भर भर के मत लगाइए। ये कैप्टन टेप जैसे आपको पहले भी दिखाया, ये कैप्टन टेप इसके ऊपर आके मॉस्फेट बिठे मतलब लगेगा। बाद में हम लोगों को प्लीज़ उसके ऊपर हीट सिंक को बैठा के बाहर से स्क्रू लगा के नट लगा के उसको कसता है, ठीक है। तो ये है सब जो जब हम लोग ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो पीसीबी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये एक चीज़ लगता है एक मेटल कैबिनेट में पीसीबी को फिट करने के लिए, ठीक है ना। एक मेटल कैबिनेट पीसीबी असेंबल पीसीबी हीट सिंक बार, स्क्रू ड्राइवर, एक चिमटा लगता है टू वो नट को पकड़ने के लिए। तो हम लोग अभी देखते हैं एक वीडियो, ये कैसे हम लोग इसको ये कर रहे हैं। अब ज़रा गौर से देखो, मतलब ध्यान दे के देखो। इसको बनाने के लिए अनिर्बान ने बहुत मेहनत किया। अब जब खुद के हाथों से करोगे आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपको एक मतलब नट होल्डर का ये चाहिए, या तो एमएस के जो पत्ती है, जो हीट सिंक जो आपका बार है, हीट सिंक बार, उसमें आपको एक टैपिंग का M3 का टैपिंग भी कर सकते हो। तो अगर M3 का टैपिंग कर लिए तो आपको ये नट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सीधा आप उसको ये जो प्रोसेस है पकड़ के रखना, ये आपके लिए थोड़ा मतलब आपको राहत मिल जाएगा। आप आपकी सहूलियत के हिसाब से आप इसका प्रोसेस बना लेना। अब ये देखो आप लकड़ी कहाँ लगाए, लकड़ी नीचे लगाए क्योंकि वो कौन से कभी शॉर्ट ना हो, और ऊपर से एक लकड़ी लगाई है जो इंडक्टर के ऊपर, तो ये ना हिले, मतलब ऊपर नीचे ना कर पाए, ठीक है ना। यही है दोनों। आप इन दोनों को थोड़ा एक ड्रॉप फेविक्विक से आप उसको लगा सकते हो। तो ये है प्रोडक्ट असेंबली कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद लगता हूँ आप सबको अच्छा लगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पास से मेरा फ़ोन नंबर लेके मुझे सीधा फ़ोन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स ऑफ EA टेक कॉरपोरेशन भुवनेश्वर। मैं प्रशांत चौधरी और मेरे साथ है अनिर्बान चटर्जी। हाँ, तो आप लोगों को पता ही होगा हम लोग बहुत दिन से
ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर का R&D कर रहे थे और अभी ये बन चुका है और कई जगह ये अप्रूव भी हो चुका है, टेस्टिंग में है और परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा है। तो अभी हम लोगों का ये जिम्मेदारी बनता है, हम लोग आपको ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझा के दे, ये कैसे बनेगा। सैंपल बनाना एक चीज़ है और उसको मैन्युफैक्चरिंग में लेना भी और एक चीज़ होता है। तो हम लोग चालू करते हैं, हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए ये प्रोडक्ट कंप्लीट ओवरव्यू आपको दिखेगा। हम लोग इस डीसी डीसी कन्वर्टर को चारों तरह से घुमा के दिखा रहे हैं, तो आप लोगों को पूरा इस प्रोडक्ट को दिखते कैसे है आपको पता पड़ जाएगा। थोड़ा आपको धीरज रखना पड़ेगा, धीरे धीरे घुमा के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें फीचर्स में क्या क्या है, इनपुट में 48 से लेके 72 वोल्ट तक, आउटपुट में 12 वोल्ट 5 एम्पियर और 5 वोल्ट 1 एम्पियर मैक्सिमम आउटपुट है, ठीक है ना। तो पहले भी आप लोग इसको देखे हो, फिर भी आपको एक प्रोडक्ट ओवरव्यू दे दिया। ये है प्रोडक्ट ओवरव्यू। अभी जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये हमारा मैकेनिकल पार्ट्स है जो हम लोगों को चाहिए। एक कैबिनेट चाहिए जो एल्युमिनियम का चैनल से हम लोग लेते हैं, हीट सिंक बार चाहिए और स्क्रू और नट चाहिए, ठीक है। जो हीट सिंक बार है ये अंदर में जब मॉसफेट रहेगा, 2 मॉसफेट, ये 2 मॉसफेट को ये कस के पकड़ के रखेगा हीट सिंक के ऊपर। तो क्योंकि हम लोग इसमें एक्स्ट्रा हीट सिंक नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसका बॉडी हीट सिंक है। कैबिनेट का डायमेंशन ये है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। आपके हाथ में जब एक सैंपल पीस भी आएगा तब आपको भी आप खुद इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। लेंथ है 83 सेंटीमीटर, विड्थ है 63 सेंटीमीटर, हाइट है 38 मिलीमीटर होल डायमीटर है 3.2 और मटेरियल का थिकनेस है 1 तो आप इसका डायमेंशन को ज़रा ध्यान से देख लो। और ये है एक्चुअल व्यू, साइड व्यू है या टॉप व्यू है। ये हीट सिंक बार का डायमेंशन जो पहले भी दिखाया था, ये जो इस तरह से हम लोग काट के इसको MS के साथ इसको गैल्वानाइज करके ये बनाना पड़ेगा। डायमेंशन दिया हुआ, आप वहाँ उसको लोकली मैन्युफैक्चर करा सकते हो इस कंपोनेंट को। तो ये है स्क्रू जो हम लोग हीट सिंक को कसने के लिए यूज़ करेंगे। ये M3 का स्क्रू है, 12 mm का इसका लंबाई है और ये हम लोग यहाँ पर SS लगाए। तो आप देखो, आप SS को मिलता है या MS को मिलता है और इसके M3 का नट लगेगा, वो भी आप SS का देख सकते हो या MS का देख सकते हो। अभी अब हम लोग जब इस पूरा PCB को कैबिनेट के अंदर डालेंगे तो ये इसका कोई होल्ड नहीं है, मतलब हमारा मैकेनिकल सिस्टम में इसका कोई होल्ड नहीं है। इसका टोटल जो PCB है वो हीट सिंक वहाँ पर कसा रहता है। तो हम लोग नीचे से एक लकड़ी का पट्टी लगाएंगे और ऊपर से एक लकड़ी का पट्टी लगाएंगे तो ये ना हिले, मतलब कोई वाइब्रेशन ना आए। और वाइब्रेशन ना आए तो इसमें कोई मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप नहीं हो, मतलब नहीं होगा। अन्यथा क्या होगा, अगर इसमें हम लोग सही से इसको नहीं दिए तो वो गाड़ी में जब चलेगा वाइब्रेशन होगा और मॉसफेट का जो IC है, मॉसफेट का जो मॉसफेट ट्रांजिस्टर्स है उसके पिन के ऊपर स्ट्रेस आएगा तो वो खराब भी हो सकता है। तो ये भी बहुत लगता है छोटा चीज़ है लेकिन बहुत अहम चीज़ है। तो ये 1 नंबर पीस है, ये है 2 नंबर पीस। तो बात क्या स्लाइड में आप लोगों को दिखाते हैं ये कहाँ कहाँ प्लेस होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले स्लाइड में। अच्छा, अब आता है ये कैप्ट्रॉन पे। ये हम लोग जब इसको हीट सिंक को दोनों मॉसफेट के साथ कसेंगे तो क्या होगा ना, अगर डायरेक्टली हम लोग इसका बॉडी में कस दिए तो अच्छा तो होगा, लेकिन क्या होगा, दोनों शॉर्ट हो जाएगा। मतलब इसका बॉडी जो होता है, बॉडी होता है ड्रेन, तो बॉडी का दोनों का ड्रेन कॉमन नहीं है और ये कहीं से भी शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को इससे करने के लिए उपाय है, हम लोग कैप्ट्रॉन टेप का यूज़ करें।
तो हम लोगों को कैप्टन टेप ऐसे उसमें लगा के ये करना है। ये है टोटल कैप्टन टेप जो चिपकेगा, जो हम लोगों को अंदर से कैबिनेट का अंदर से चिपकाना है। हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। आप इसका डायमेंशन को नोट कर लो, इसी डायमेंशन में वो आपको काट के लगाना है, मतलब हूबहू जो जैसे डायमेंशन है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो इस कैप्टन टैप, अगर ये बॉडी है, टोटल बॉडी है, साइड का व्यू है, तो हम लोगों को कैप्टन टैप को ऐसे चिपकाना पड़ेगा, ऐसे पोजीशन में, और वहाँ से एक होल होगा, होल जाएगा। और कैप्टन टैप क्या है ना, कैप्टन टैप इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड बट वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब वो हीट सिंक का के बीच अगर रहेगा तो वो भी अच्छा हीट ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, हम लोगों को इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड चाहिए। तो इसी पोजीशन में आपको कैबिनेट में ये अंदर से बिठाना है। अंदर, ये जो अंदर का व्यू है, ये कैप्टन टेप बाहर से नहीं बिठे लगेगा, ये अंदर से लगेगा। आप ये देखो एक्चुअल व्यू, जैसे कैप्टन टेप हम लोगों को डायमेंशन में दिखा है, तो ये है कैप्टन टेप कैसे लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या है। अच्छा, अभी चलते हैं सब असेंबली प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। In order to make the PCB assembly faster and smoother, we need to accomplish some sub-assembly jobs in advance। मतलब कुछ काम हम लोगों को आगे करके रखना है, जो मेन काम में वो बाद में जब वो इंटीग्रेट होगा। इन केस उसमें वॉल्यूम प्रोडक्शन हो, इसको हम लोगों को ऑटोमेटेड करना है। ये जैसे लीड बेंडिंग, कटिंग, ये सब जो सब असेंबली का प्रोसेस है। और इससे क्या होगा ना, हमारा रिपीटेबिलिटी, एक्यूरेसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। इस टोटल पीसीबी में बहुत सारे जंपर्स है, करीब कितने जंपर्स है आपका, 10 जंपर है। और ये जंपर्स का साइज़ हम लोग साइड में लिख के दिए हैं। तो ये जंपर का साइज़ पहले से हम लोगों को बना के रखना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग पीसीबी तैयार करेंगे तब बैठे बैठे जंपर नहीं बनाना, इससे बहुत समय का ये हो जाएगा, मतलब खराबी होगा। तो समय बचाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पहले हम लोगों को जंपर बना के रखना पड़ेगा। तो जंपर बनाने की प्रक्रिया आप ज़रा चेक कर लो। जैसे हम लोग इसमें एक जो पुराना पीसीबी है, पुराना पीसीबी का से वो काट के उसी साइज़ का जंपर पहले से बना के रखे हैं। ऐसे हम लोगों को जंपर्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड में। अभी है लीड कटिंग। लीड कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ रेजिस्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर ओरिएंटेशन। अब देखो इस पीसीबी में कुछ आपको दिखेगा, कुछ रेजिस्टर्स आपका मतलब लेटा हुआ है और कुछ खड़ा हुआ है। तो जो खड़ा हुआ है उसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल टाइप, यहाँ पे उल्टा लिखा है। और जो लेटा हुआ है उसको कहले उसको हॉरिजॉन्टल टाइप। ठीक है ना, तो ये असल में है आपका वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। तो आप देखो हम लोग इसको लीड कटिंग करके, पहले लीड को कट करके हम लोग कैसे इसको बनाते हैं हमारा, क्योंकि लीड पहले से कट करना जरूरी है, क्योंकि अगर लीड आप पूरा लगा के पीसीबी में लगाओगे तो आपका पीसीबी बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे हम लोग इसको लीड को कट कर लिए। अभी देखो ये लीड बेंडिंग का जो लीड हम लोग जो रजिस्टर काटे थे, लीड को ऐसे काट करके इसको बेंड भी कर लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी जो हॉरिजॉन्टल का जो है, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल को पहले से इसको काट ले रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा रहता है तो वो बाद में जाके शोल्डर करना, मैनुअली शोल्डर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जरा इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ना। हाँ, अब देखो ये कपड़ा, अगर आपके पास बेंडिंग मशीन आ गया तो अलग बात है, नहीं तो आप ऐसे मैनुअली भी कर सकते हो।
अच्छा, लीड बेंडिंग करने के बाद जब पीसीबी में आप पीसीबी में जब लीड को बिठाओगे, उसको एकदम एज से उसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है, नहीं तो क्या होगा आपको जब हम लोग शोल्डर करने जाएंगे पीसीबी को उल्टा करके कंपोनेंट निकल जाएगा। तो आपको सही से उसको एकदम एज से, मतलब अब देखो यहाँ से आपका एकदम एज से थोड़ा करके उसका टेढ़ा कर दो। एकदम पूरा टेढ़ा सुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टेढ़ा करके रखो, वो कंपोनेंट ना निकले जब हम लोग उल्टा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हम लोग एक फिक्सचर बनाए लकड़ी के, आप भी वहाँ पे इसको बना सकते हो लकड़ी का। तो हम लोग इसको पीसीबी को उसको उल्टा करके इसमें पीसीबी को आराम से लेके शोल्डर कर सकते, नहीं तो ये इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स अनइवन है, वो सही से खड़ा नहीं, मतलब बैठेगा नहीं, आपको शोल्डर करने के लिए बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड। अभी थोड़ा सब असेंबली को देखते हैं। सब असेंबली अब हमारा हो चुका है। अब हम लोग पीसीबी असेंबली प्रोसीजर को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब ये देखो हमारा बेयर पीसीबी है, ये खाली पीसीबी, ये टॉप लेयर है और ये बॉटम लेयर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग जब जंपर इसमें बिठाते हैं, जंपर बैठाने के बाद ये पहले जंपर बिठा दीजिए, सब जंपर्स बना के सब कंपोनेंट लेके एक साथ बिठाने की कोशिश मत करो, उसमें क्या होगा ना, बहुत सारे कंफ्यूजन होगा। पहले जंपर बिठा दो, एक के बाद एक करना सिक्वेंशियली। फिर सब रजिस्टर बिठाओ, देखो रजिस्टर सब बैठ गया। फिर इसमें डायोड्स को बिठाओ, जो भी डायोड्स है, जीनत डायोड, रेक्टिफायर डायोड, जो भी डायोड टाइप का है। फिर इसमें जितना भी नॉन पोलर कैपेसिटर है, मतलब सिरेमिक कैपेसिटर्स है, उसको बिठा दीजिए। फिर इसमें जो ट्रांजिस्टर है TL431 है, उसको बिठा दीजिए। फिर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बिठाइए, ज़्यादा तो गिने चुने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। फिर आईसी को बिठा दीजिए, ठीक है ना। ये आपको ये हम लोग IC1, ये IC2 और IC1 ऐसा करके हम लोग नंबरिंग करके देंगे। फिर बाद में सब बिठाने के बाद मॉसफेट को बिठाइए, मॉसफेट बिठाइए। फिर जो चोक बनाएंगे, जो इंडक्टर है, वो इंडक्टर को बिठाइए। इंडक्टर बिठाने के बाद इसको मैनुअल शोल्डरिंग प्रोसेस चालू होगा। अब देखो हम लोग इसको मैनुअली शोल्डर कर रहे हैं। आपके पास आ गया होगा बात, तो बात के लिए आपका प्रोसेस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो आप लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग मैनुअल प्रोसेस दिखा दिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये है कंप्लीट पीसीबी, जो उसका बैक साइड शोल्डर साइड है। कनेक्शन, जो वायर कनेक्शन, आप ध्यान दो यहाँ पर आपका सप्लाई का जो इनपुट का कनेक्शन यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। ग्राउंड आपको यहाँ से, जो वाइट वाला है ये ग्राउंड है, ठीक है ना, वाइट वाला ग्राउंड है। और आपका ये वाला है 12 वोल्ट का। मैं गलत बता दिया, ये जो ग्रीन वाला है ये आपका है ग्राउंड, ठीक है। ये वाइट कलर का है, ये है आपका 12 वोल्ट का आउटपुट है। और ये जो येलो कलर का है ये 5 वोल्ट का आउटपुट है। होप इट इज क्लियर। अगर कोई आपका शक है तो आप पूछ सकते हो। अब ये सब असेंबली प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। तो कैबिनेट फिटमेंट, ये आप ज़रा पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। जो फाइनल प्रोसेस में क्या है, जब हम लोग हीट सिंक को लगाएंगे, वो कैप्ट्रॉन टेप के ऊपर जो चिपका रहेगा बॉडी एल्युमिनियम के एनक्लोजर के अंदर से, तो इस मॉसफेट के पीछे जो मेटल पार्ट है उसमें हम लोग बहुत ही थिन लेयर का एक जो हीट सिंक ये होता है, क्या बोलते हैं, हीट सिंक कंपाउंड होता है। उसको ज़्यादा मत देना, ज़्यादा देने से बल्कि उल्टा हो जाएगा, बहुत ही पतला सा देना पड़ेगा। ये मत सोचो ज़्यादा देने से ज़्यादा अच्छा हीट उसका ट्रांसफ़र होगा, ये बिल्कुल गलत धारणा है, ठीक है ना। एंड मेक श्योर दैट द बैक ऑफ द टू मॉसफेट शुड नॉट मेक एनी कॉन्टैक्ट विद द मेटल कैबिनेट।
बैक टू बैक, मतलब दोनों मॉस्फेट का बेटल के साथ कोई कंटिन्यूटी नहीं चाहिए। आप एक बार मल्टीमीटर से भी चेक कर लेगा कंटिन्यूटी से, बोथ विद द मेटल टू मेटल ऑफ द जो मॉस्फेट है, दो मॉस्फेट है और जो बॉडी है उसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं चाहिए। अगर कनेक्टिविटी है तो उसमें कुछ गड़बड़ी है, कहीं पे आपका शॉर्ट हो गया। तो ये है तरीका है जो हीट सिंक कंपाउंड अप्लाई करने का। तो ये है हीट सिंक कंपाउंड अप्लाई करने का तरीका। ऐसे आप लगाओगे, मतलब भर भर के मत लगाइए। ये कैप्टन टेप जैसे आपको पहले भी दिखाया, ये कैप्टन टेप इसके ऊपर आके मॉस्फेट बिठे मतलब लगेगा। बाद में हम लोगों को प्लीज उसके ऊपर हीट सिंक को बैठा के बाहर से स्क्रू लगा के नट लगा के उसको कसना है, ठीक है। तो ये है सब जो जब हम लोग ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो पीसीबी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये एक चीज़ लगता है एक मेटल कैबिनेट में पीसीबी को फिट करने के लिए, ठीक है ना। एक मेटल कैबिनेट पीसीबी असेंबल पीसीबी हीट सिंक बार, स्क्रू ड्राइवर, एक चिमटा लगता है तो वो नट को पकड़ने के लिए। तो हम लोग अभी देखते हैं एक वीडियो, ये कैसे हम लोग इसको ये कर रहे हैं। अब ज़रा गौर से देखो, मतलब ध्यान दे के देखो। इसको बनाने के लिए अनिर्बान ने बहुत मेहनत किया। अब जब खुद के हाथों से करोगे आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपको एक मतलब नट होल्डर का ये चाहिए, या तो एमएस के जो पत्ती है, जो हीट सिंक जो आपका बार है, हीट सिंक बार, उसमें आपको एक टैपिंग का M3 का टैपिंग भी कर सकते हो। तो अगर M3 का टैपिंग कर लिए तो आपको ये नट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सीधा आप उसको ये जो प्रोसेस है पकड़ के रखना, ये आपके लिए थोड़ा मतलब आपको राहत मिल जाएगा। आप आपकी सहूलियत के हिसाब से आप इसका प्रोसेस बना लेना। अब ये देखो आप लकड़ी कहाँ लगाए, लकड़ी नीचे लगाए क्योंकि वो कौन से कभी शॉर्ट ना हो, और ऊपर से एक लकड़ी लगाई है जो इंडक्टर के ऊपर, तो ये ना हिले, मतलब ऊपर नीचे ना कर पाए, ठीक है ना। यही है दोनों। आप इन दोनों को थोड़ा एक ड्रॉप फेविक्विक से आप उसको लगा सकते हो। तो ये है प्रोडक्ट असेंबली कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद लगता हूँ आप सबको अच्छा लगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पास से मेरा फ़ोन नंबर लेके मुझे सीधा फ़ोन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स ऑफ ईए टेक कॉरपोरेशन भुवनेश्वर। मैं प्रशांत चौधरी और मेरे साथ है अनिर्बान चटर्जी। हाँ, तो आप लोगों को पता ही होगा हम लोग बहुत दिन से ये DC to DC कन्वर्टर का R&D कर रहे थे, और अभी ये बन चुका है और कई जगह ये अप्रूव भी हो चुका है, टेस्टिंग में है और परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा है। तो अभी हम लोगों का ये जिम्मेदारी बनता है हम लोग आपको ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझा के दें।
ये कैसे बनेगा। सैंपल बनाना एक चीज़ है और उसको मैन्युफैक्चरिंग में लेना भी और एक चीज़ होता है। तो हम लोग चालू करते हैं, हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए ये प्रोडक्ट कंप्लीट ओवरव्यू आपको दिखेगा। हम लोग इस डीसी DC कन्वर्टर को चारों तरह से घुमा के दिखा रहे हैं, तो आप लोगों को पूरा इस प्रोडक्ट को दिखते कैसे है आपको पता पड़ जाएगा। थोड़ा आपको धीरज रखना पड़ेगा, धीरे धीरे घुमा के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें फीचर्स में क्या क्या है, इनपुट में 48 से लेके 72 वोल्ट तक, आउटपुट में 12 वोल्ट 5 एम्पियर और 5 वोल्ट 1 एम्पियर मैक्सिमम आउटपुट है, ठीक है ना। तो पहले भी आप लोग इसको देखे हो, फिर भी आपको एक प्रोडक्ट ओवरव्यू दे दिया। ये है प्रोडक्ट ओवरव्यू। अभी जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये हमारा मैकेनिकल पार्ट्स है जो हम लोगों को चाहिए। एक कैबिनेट चाहिए जो एल्युमिनियम का चैनल से हम लोग लेते हैं, हीट सिंक बार चाहिए और स्क्रू और नट चाहिए, ठीक है। जो हीट सिंक बार है ये अंदर में जब मॉसफेट रहेगा, 2 मॉसफेट, ये 2 मॉसफेट को ये कस के पकड़ के रखेगा हीट सिंक के ऊपर। तो क्योंकि हम लोग इसमें एक्स्ट्रा हीट सिंक नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसका बॉडी हीट सिंक है। कैबिनेट का डायमेंशन ये है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। आपके हाथ में जब एक सैंपल पीस भी आएगा तब आपको भी आप खुद इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। लेंथ है 83 सेंटीमीटर, विड्थ है 63 सेंटीमीटर, हाइट है 38 मिलीमीटर होल डायमीटर है 3.2 और मटेरियल का थिकनेस है 1 तो आप इसका डायमेंशन को ज़रा ध्यान से देख लो। और ये है एक्चुअल व्यू, साइड व्यू है या टॉप व्यू है। ये हीट सिंक बार का डायमेंशन जो पहले भी दिखाया था, ये जो इस तरह से हम लोग काट के इसको MS के साथ इसको गैल्वनाइज करके ये बनाना पड़ेगा। डायमेंशन दिया हुआ, आप वहाँ उसको लोकली मैन्युफैक्चर करा सकते हो इस कंपोनेंट को। तो ये है स्क्रू जो हम लोग हीट सिंक को कसने के लिए यूज़ करेंगे। ये M3 का स्क्रू है, 12 mm का इसका लंबाई है और ये हम लोग यहाँ पर SS लगाए। तो आप देखो, आप SS को मिलता है या MS को मिलता है और इसके M3 का नट लगेगा, वो भी आप SS का देख सकते हो या MS का देख सकते हो। अभी अब हम लोग जब इस पूरा PCB को कैबिनेट के अंदर डालेंगे तो ये इसका कोई होल्ड नहीं है, मतलब हमारा मैकेनिकल सिस्टम में इसका कोई होल्ड नहीं है। इसका टोटल जो PCB है वो हीट सिंक वहाँ पर कसा रहता है। तो हम लोग नीचे से एक लकड़ी का पट्टी लगाएंगे और ऊपर से एक लकड़ी का पट्टी लगाएंगे तो ये ना हिले, मतलब कोई वाइब्रेशन ना आए, और वाइब्रेशन ना आए तो इसमें कोई मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। अन्यथा क्या होगा, अगर इसमें हम लोग सही से इसको नहीं दिए तो वो गाड़ी में जब चलेगा वाइब्रेशन होगा और मॉसफेट का जो IC है, मॉसफेट का जो मॉसफेट ट्रांजिस्टर है उसके पिन के ऊपर स्ट्रेस आएगा तो वो खराब भी हो सकता है। तो ये भी बहुत लगता है छोटा चीज़ है लेकिन बहुत अहम चीज़ है। तो ये 1 नंबर पीस है, ये है 2 नंबर पीस। तो बात क्या स्लाइड्स में आप लोगों को दिखाते हैं ये कहाँ कहाँ प्लेस होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले स्लाइड में। अच्छा, अब आता है ये कैप्ट्रॉन टेप। ये हम लोग जब इसको हीट सिंक को दोनों मॉसफेट के साथ कसेंगे तो क्या होगा ना, अगर डायरेक्टली हम लोग इसका बॉडी में कस दिए तो अच्छा तो होगा, लेकिन क्या होगा, दोनों शॉर्ट हो जाएगा। मतलब इसका बॉडी होता है ड्रेन, तो बॉडी का दोनों का ड्रेन कॉमन नहीं है और ये कहीं से भी शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को इससे करने के लिए उपाय है, हम लोग कैप्ट्रॉन टेप का यूज़ करें। तो हम लोगों को कैप्ट्रॉन टेप ऐसे उसमें लगा के ये करना है। ये है टोटल कैप्ट्रॉन टेप जो चिपकेगा, जो हम लोगों को अंदर से कैबिनेट का अंदर से चिपकाना है। हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। आप इसका डायमेंशन को नोट कर लो, इसी डायमेंशन में वो आपको काट के लगाना है।
मतलब हूबहू जो जैसे डायमेंशन है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो इस कैप्टन टैब, अगर ये बॉडी है, टोटल बॉडी है, साइड का व्यू है, तो हम लोगों को कैप्टन टैब को ऐसे चिपकाना पड़ेगा, ऐसे पोजीशन में, और वहाँ से एक होल होगा, होल जाएगा। और कैप्टन टैब क्या है ना, कैप्टन टैब इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, बट वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब वो हीट सिंक का के बीच अगर रहेगा तो वो भी अच्छा हीट ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, हम लोगों को इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड चाहिए। तो इसी पोजीशन में आपको कैबिनेट में ये अंदर से बिठाना है, अंदर, ये जो अंदर का व्यू है, ये कैप्टन टैब बाहर से नहीं बिठे लगेगा, ये अंदर से लगेगा। आप ये देखो एक्चुअल व्यू, जैसे कैप्टन टैब हम लोगों को डायमेंशन में दिखा है, तो ये है कैप्टन टैब कैसे लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या है। अच्छा, अभी चलते हैं सब असेंबली प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। In order to make the PCB assembly faster and smoother, we need to accomplish some sub-assembly jobs in advance। मतलब कुछ काम हम लोगों को आगे करके रखना है, जो मेन काम में वो बाद में जब वो इंटीग्रेट होगा। इन केस उसमें वॉल्यूम प्रोडक्शन हो, इसको हम लोगों को ऑटोमेटेड करना है। ये जैसे लीड बेंडिंग, कटिंग, ये सब जो सब असेंबली का प्रोसेस है, और इससे क्या होगा ना, हमारा रिपीटेबिलिटी, एक्यूरेसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। इस टोटल पीसीबी में बहुत सारे जंपर्स है, करीब कितने जंपर्स है आपका, 10 जंपर है। और ये जंपर्स का साइज़ हम लोग साइड में लिख के दिए हैं। तो ये जंपर का साइज़ पहले से हम लोगों को बना के रखना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग पीसीबी तैयार करेंगे तब बैठे बैठे जंपर नहीं बनाना, इससे बहुत समय का ये हो जाएगा, मतलब खराबी होगा। तो समय बचाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पहले हम लोगों को जंपर बना के रखना पड़ेगा। तो जंपर बनाने की प्रक्रिया आप ज़रा चेक कर लो। जैसे हम लोग इसमें एक जो पुराना पीसीबी है, पुराना पीसीबी का से वो काट के उसी साइज़ का जंपर पहले से बना के रखे हैं। ऐसे हम लोगों को जंपर्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड में। अभी है लीड कटिंग। लीड कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ रेजिस्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर ओरिएंटेशन। अब देखो इस पीसीबी में कुछ आपको दिखेगा, कुछ रेजिस्टर्स आपका मतलब लेटा हुआ है और कुछ खड़ा हुआ है। तो जो खड़ा हुआ है उसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल टाइप, यहाँ पे उल्टा लिखा है, और जो लेटा हुआ है उसको कहते हैं उसको हॉरिजॉन्टल टाइप। ठीक है ना, तो ये असल में है आपका वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। तो आप देखो हम लोग इसको लीड कटिंग करके, पहले लीड को कट करके हम लोग कैसे इसको बनाते हैं हमारा, क्योंकि लीड पहले से कट करना जरूरी है, क्योंकि अगर लीड आप पूरा लगा के पीसीबी में लगाओगे तो आपका पीसीबी बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे हम लोग इसको लीड को कट कर लिए। अभी देखो ये लीड बेंडिंग का जो लीड हम लोग जो रजिस्टर काटे थे, लीड को ऐसे काट करके इसको बेंड भी कर लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी जो हॉरिजॉन्टल का जो है, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल को पहले से इसको काट ले रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा रहता है तो वो बाद में जाके शोल्डर करना, मैनुअली शोल्डर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जरा इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ना। हाँ, अब देखो ये कपड़ा, अगर आपके पास बेंडिंग मशीन आ गया तो अलग बात है, नहीं तो आप ऐसे मैनुअली भी कर सकते हो। अच्छा, लीड बेंडिंग करने के बाद जब पीसीबी में जब लीड को बिठाओगे, उसको एकदम एज से उसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है, नहीं तो क्या होगा, आपको जब हम लोग शोल्डर करने जाएंगे पीसीबी को उल्टा करके कंपोनेंट निकल जाएगा। तो
तो आपको सही से उसको एकदम एज से, मतलब अब देखो यहाँ से आपको एकदम एज से थोड़ा करके उसको उसका टेढ़ा कर दो, एकदम पूरा टेढ़ा सुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टेढ़ा करके रखो, वो कंपोनेंट ना निकले जब हम लोग उल्टा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हम लोग एक फिक्सचर बनाए हैं लकड़ी के, आप भी उस वहाँ पे इसको बना सकते हो लकड़ी का। तो हम लोग इसको पीसीबी को उसको उल्टा करके इसमें पीसीबी को आराम से लेके शोल्डर कर सकते, नहीं तो ये इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स अनइवन है, वो सही से खड़ा नहीं, मतलब बैठेगा नहीं, आपको शोल्डर करने के लिए बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्लाइड। अभी थोड़ा सब असेंबली को देखते हैं। सब असेंबली अब हमारा हो चुका है। अब हम लोग पीसीबी असेंबली प्रोसीजर को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब ये देखो हमारा बेयर पीसीबी है, ये खाली पीसीबी, ये टॉप लेयर है और ये बॉटम लेयर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग जब जंपर इसमें बिठाते हैं, जंपर बैठाने के बाद ये पहले जंपर बिठा दीजिए, सब जंपर्स बना के सब कंपोनेंट लेके एक साथ बिठाने की कोशिश मत करो, उसमें क्या होगा ना, बहुत सारे कंफ्यूजन होगा। पहले जंपर बिठा दो, एक के बाद एक करना सिक्वेंशियली। फिर सब रजिस्टर बिठाओ, देखो रजिस्टर सब बैठ गया। फिर इसमें डायोड्स को बिठाओ, जो भी डायोड्स है, जीनत डायोड, रेक्टिफायर डायोड, जो भी डायोड टाइप का है। फिर इसमें जितना भी नॉन पोलर कैपेसिटर है, मतलब सिरेमिक कैपेसिटर्स है, उसको बिठा दीजिए। फिर इसमें जो ट्रांजिस्टर है TL431 है, उसको बिठा दीजिए। फिर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बिठाइए, ज़्यादा तो गिने चुने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। फिर आईसी को बिठा दीजिए, ठीक है ना। ये आपको ये हम लोग IC1, ये IC2 और IC1 ऐसा करके हम लोग नंबरिंग करके देंगे। फिर बाद में सब बिठाने के बाद मॉसफेट को बिठाइए, मॉसफेट बिठाइए। फिर जो चोक बनाएंगे, जो इंडक्टर है, वो इंडक्टर को बिठाइए। इंडक्टर में बिठाने के बाद इसको शोल्डरिंग, मैनुअल शोल्डरिंग प्रोसेस चालू होगा। अब देखो हम लोग इसको मैनुअली शोल्डर कर रहे हैं। आपके पास आ गया होगा बात, तो बात के लिए आपका प्रोसेस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो आप लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग मैनुअल प्रोसेस दिखा दिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये है कंप्लीट पीसीबी, जो उसका बैक साइड, शोल्डर साइड है। कनेक्शन, जो वायर कनेक्शन, आप ध्यान दो, यहाँ पर आपका सप्लाई का जो इनपुट का कनेक्शन यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। ग्राउंड आपको यहाँ से, जो वाइट वाला है ये ग्राउंड है, ठीक है ना, वाइट वाला ग्राउंड है। और आपका ये वाला है 12 वोल्ट का। मैं गलत बता दिया, ये जो ग्रीन वाला है ये आपका है ग्राउंड, ठीक है। ये वाइट कलर का है, ये है आपका 12 वोल्ट का आउटपुट है। और ये जो येलो कलर का है, ये 5 वोल्ट का आउटपुट है। होप इट इज क्लियर। अगर कोई आपका शक है तो आप पूछ सकते हो। अब ये सब असेंबली प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। तो कैबिनेट फिटमेंट, ये आप ज़रा पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। जो फाइनल प्रोसेस में क्या है, जो अप्लाई, जब हम लोग हीट सिंक को लगाएंगे, वो कैप्ट्रॉन टेप के ऊपर जो चिपका रहेगा बॉडी एल्युमिनियम के एनक्लोजर के अंदर से, तो इस मॉसफेट के पीछे जो मेटल पार्ट है, उसमें हम लोग बहुत ही थिन लेयर का एक जो हीट सिंक ये होता है, क्या बोलते हैं, हीट सिंक कंपाउंड होता है। उसको ज़्यादा मत देना, ज़्यादा देने से बल्कि उल्टा हो जाएगा, बहुत ही पतला सा देना पड़ेगा। ये मत सोचो ज़्यादा देने से ज़्यादा अच्छा हीट उसका ट्रांसफ़र होगा, ये बिल्कुल गलत धारणा है, ठीक है ना। And make sure that the back of the two MOSFET should not make any contact with the metal cabinet back to back। मतलब दोनों MOSFET का मेटल के साथ कोई कंटिन्यूटी नहीं चाहिए। आप एक बार मल्टीमीटर से भी चेक कर लेगा कंटिन्यूटी से, बोथ विद द मेटल टू मेटल ऑफ द जो MOSFET है, 2 MOSFET है और जो बॉडी है,
उसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं चाहिए। अगर कनेक्टिविटी है तो उसमें कुछ गड़बड़ी है, कहीं पे आपका शॉर्ट हो गया। तो ये है तरीका है जो हीट सिंक कंपाउंड अप्लाई करने का। तो ये है हीट सिंक कंपाउंड अप्लाई करने का तरीका। ऐसे आप लगाओगे, मतलब भर भर के मत लगाइयो। ये कैप्टन टेप जैसे आपको पहले भी दिखाया, ये कैप्टन टेप इसके ऊपर आके मॉसफेट बिठे मतलब लगेगा। बाद में हम लोगों को प्लीज़ उसके ऊपर हीट सिंक को बैठा के बाहर से स्क्रू लगा के नट लगा के उसको कसना है, ठीक है। तो ये है सब जो जब हम लोग ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो पीसीबी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये एक चीज़ लगता है एक मेटल कैबिनेट में पीसीबी को फिट करने के लिए, ठीक है ना। एक मेटल कैबिनेट पीसीबी असेंबल पीसीबी हीट सिंक बार, स्क्रू ड्राइवर, एक चिमटा लगता है तो वो नट को पकड़ने के लिए। तो हम लोग अभी देखते हैं एक वीडियो, ये कैसे हम लोग इसको ये कर रहे हैं। अब ज़रा गौर से देखो, मतलब ध्यान दे के देखो। इसको बनाने के लिए अनिर्बाण ने बहुत मेहनत किया। अब जब खुद के हाथों से करोगे आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपको एक मतलब नट होल्डर का ये चाहिए, या तो एमएस के जो पत्ती है, जो हीट सिंक जो आपका बार है, हीट सिंक बार, उसमें आपको एक टैपिंग का M3 का टैपिंग भी कर सकते हो। तो अगर M3 का टैपिंग कर लिए तो आपको ये नट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सीधा आप उसको, ये जो प्रोसेस है पकड़ के रखना, ये आपके लिए थोड़ा मतलब आपको राहत मिल जाएगा। आप आपकी सहूलियत के हिसाब से आप इसका प्रोसेस बना लेना। अब ये देखो आप लकड़ी कहाँ लगाए, लकड़ी नीचे लगाए क्योंकि वो कौन से कभी शॉर्ट ना हो, और ऊपर से एक लकड़ी लगाई है जो इंडक्टर के ऊपर, तो ये ना हिले, मतलब ऊपर नीचे ना कर पाए, ठीक है ना। यही है दोनों। आप इन दोनों को थोड़ा एक ड्रॉप फेविक्विक से आप उसको लगा सकते हो। तो ये है प्रोडक्ट असेंबली कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद लगता हूँ आप सबको अच्छा लगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पास से मेरा फ़ोन नंबर लेके मुझे सीधा फ़ोन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।